पार्ट आता है हमारा पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहला है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें 2 उदाहरण देखना है। तो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर कुछ आपको इस तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देख देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है इसमें, वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनोन्मूलन कहते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूखा क्यों पड़ता है। सूखा क्यों पड़ता है ये क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये आंसर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं ये हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। देखिए वन्य जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर हमारे सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हो अधिकतर वन काटे जा रहे हैं, तो क्या होता है राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी आदमी की जाने नहीं दिया जाता है। उनमें सिर्फ क्या होता है जंतु ही रहते हैं, ठीक है। उनके रखरखाव के लिए विशेष उपबंध भी किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है यहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों मनाए जाते हैं। कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर जैव मंडल क्यों मनाए जाते हैं आखिरकार। देखिएगा, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारा पंचमढ़ी का जैव मंडल एक आरक्षित क्षेत्र है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज यानी कि जो संकटपन्न हमारे जीव जंतु हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना। अगर कोई पूछे रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो रेड डाटा पुस्तक आपकी क्या है जिसमें सभी संकटपन्न यानी कि जो आपकी विलुप्त हो रही प्रजातियाँ हैं उनका यहाँ पर संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए यहाँ पर कदम उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दिया गया है यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। यहाँ पर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहते हैं। ये अधिकतर डाउट रहता है छात्रों में कि अभ्यारण्य क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपके वन्य प्राणी अभ्यारण्य होते हैं उसमें क्या मानव गतिविधि बिल्कुल अलाउ रहती है, जा सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उन्हें बिल्कुल प्रतिबंधित रहता है। और क्या है यहाँ पर देखिएगा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मवेशी चर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई भी प्रतिबंधित रहती है। तो यहाँ पर उदाहरण देख लीजिएगा, आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी। कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए ताकि हम वृक्षों को काटने से बच सकें। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वनमूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। वनमूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है।
भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है तथा उसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं कि वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में भी कमी आती है। चलिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्यों? चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो भी हमारे पर्यावरण के लिए क्या लाभकारी सिद्ध होते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे हमारे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये हमारे जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो हमारे एक आहार जाल और आहार श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई है, समझाइए। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की अंतर्जीविता एवं संवर्धन कराना है। देखिएगा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ परियोजना लागू की गई है उसका उद्देश्य हमने आपको बता दिया है। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखना है। लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में भी कमी आ जाएगी। इन सब कारणों से कहा जा सकता है कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा।